नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। मां आदिशक्ति के शारदीय नवरात्रों में सहारनपुर के धोबीघाट स्थित सिद्धपीठ भूतेश्वर महादेव मंदिर में खास व्यवस्थाएं की गई है, जहां मां आदिशक्ति की पूजा के लिए विशाल पंडाल लगाया गया है। इतना ही नहीं, वहां सहारनपुर की कुल देवी मां शाकंभरी देवी का मंदिर सजाकर 221 ज्योत भी जगाई गई है। इसके बारे में मंदिर में उपस्थित पंडित योगेश दीक्षित जी ने हमें बताया कि मंदिर में जग रही 221 ज्योत का महत्व क्या है। इसके साथ ही पंडित योगेश दीक्षित जी ने हमें यह भी बताया कि नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा कैसे करनी चाहिए और सिद्धपीठ भूतेश्वर महादेव मंदिर में किस प्रकार 9 दिन तक मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना की जाती है। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज़। अगर हम दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो सबके जहन में सबसे पहले कोलकाता ही आता है, लेकिन आप सहारनपुर में भी देख सकते हैं यहाँ पर दुर्गा महोत्सव कितने अच्छे से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिन भूतेश्वर मंदिर में अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर माँ आदिशक्ति की पूजा किस तरह से की जाती है, क्या महत्व है और किस तरह करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता इस बारे में। हम पंडित जी से इस बारे में जानेंगे। आइए पंडित जी, जय माता की। जय माता की। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पंडित जी, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। पंडित योगेश दीक्षित और भूतेश्वर मंदिर के पास ही रहता हूँ। वास्तु और ज्योतिष का मेरा कार्य है और साल में एक बार माँ भगवती के चरणों में नवरात्रों में ये पूजा माँ भगवती ने मुझे सेवा दी हुई है। गत 5 वर्षों से ये चल रही है निरंतर। इस पूजा के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। जिस प्रकार से कलकत्ता में पूजा होती है और मिट्टी की माँ भगवती का स्वरूप बना करके, आपने देखा होगा बीच में महिषासुर मर्दनी है, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, गणेश जी हैं और कार्तिकेय जी हैं। माँ भगवती अपने परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान रहती हैं और ये मिट्टी की बनाई जाती हैं। उड़ीसा से, कलकत्ता से ही कारीगर आते हैं और वो इसको बनाते हैं। 7.25 फुट की माँ की मूर्ति है। अब की बार थोड़ी हमने जैसे जैसे भगवती का आदेश होता है, करने वाली भी है और कराने वाली भी है, तो उसी विधान से है। जिस प्रकार से कलकत्ता में पूजा होती है वही पूजा यहाँ पर हम पंडितों के द्वारा कराते हैं। आचार्य भी जो आते हैं वो भी बाहर से ही आते हैं ताकि उस पूजा को विधिवत तरीके से कराया जा सके। कितने वर्षों से ये ऐसी पूजा यहाँ पर करवाई जा रही है? 5 वर्ष हो गए हैं। अब की बार 5म वर्ष है माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हुए। पंडित जी, हम देख सकते हैं यहाँ पर माता रानी का जो चेहरा है वो चुन्नी से ढका हुआ है। इसका क्या कारण है? ये भगवान रामचंद्र जी ने ये पूजा की थी। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान राम जी ने, इसको कहते हैं अकाल पूजा। नवरात्रों में अकाल पूजा, अर्थात अकाल का मतलब जिसका कोई काल नहीं है, क्योंकि युद्ध का समय था और ब्रह्मा जी ने कहा कि तू इसको जीत नहीं सकता रावण को, अतः माँ भगवती की पूजा कर तो तुझे निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान मानव रूप में यहाँ पर आए थे, तो उन्हें ये भी नहीं दिखाना था कि मैं भगवान हूँ, तो अतः वो जीत के लिए हम क्या कर सकते हैं या मनोकामना के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान ने यही निर्देश यहाँ पर दिया है। 5वें दिन माँ भगवती को आमंत्रित किया जाता है बेल के वृक्ष के नीचे। 9 पत्रिकाओं में 9 प्रकार के पेड़ होते हैं, उनकी पत्रिकाएं ली जाती हैं। उनको आमंत्रित, जैसे कार्ड देने जाते हैं ऐसे ही हम आमंत्रण करने जाते हैं। घट के साथ माँ भगवती का आमंत्रण होता है और अगले दिन बोधन होता है। बोधन कहते हैं माँ भगवती को वहाँ से लेके आना। उसमें क्या होता है, 31-51 महिलाएँ माँ भगवती को वहाँ से लेके चलेंगी और वहाँ पर ले जा कर के कुएँ पर, जो विधान है कुएँ पर ले जा कर के उनको स्नान कराएंगे। वहाँ पर पुरुष मंडल कोई नहीं होगा। जिस प्रकार से घर में स्त्रियाँ स्नान करती हैं ऐसे ही माँ भगवती का स्नान होता है, वो स्त्रियाँ ही कराती हैं। उनको श्रृंगार करेंगी और फिर माँ भगवती को कहेंगे चले चले मंडपे माँ भगवती, हे माँ भगवती आप मंडप में आए। फिर मंडप में आकर के उनको विराजमान किया जाता है और फिर इनका अगन्यास होकर के, प्राण प्रतिष्ठा होकर के इनका मुख दर्शन एक किसी भी सन्यासी के द्वारा हम कराते हैं। हम नेता से नहीं कराते हैं ये, क्योंकि भगवती का काम है
अन्य कार्य तो चलो हम किसी से भी करा ले, लेकिन इसमें हम एक किसी सन्यासी का चयन करते हैं। गत वर्षों से दीपांकर जी महाराज मुख दर्शन करा रहे हैं। अब की बार थोड़े अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि वो कह रहे थे कि मैं आ जाऊंगा। मेरे गुरुजी भारत भूषण जी, ये 2 व्यक्ति इनका मुख दर्शन सभी को कराएंगे। पंचम दिन से इनका मुख दर्शन होता है और अष्टमी को फिर कन्या पूजन होता है यहाँ मंदिर में ही? मंदिर के अंदर। और 200, पिछली बार 151 का था, लेकिन 200 सवा 200 कन्याएं आ गई थी। जहां 8 भी नहीं मिलती, इस दरबार में 200 से ऊपर कन्याएं थी। और अब की बार 251 का है। उनको उनका प्रसाद होता है, उनको तिलक किया जाता है, उनके चरण प्रक्षालन होते हैं। उस चरणामृत को सभी भक्तों को दिया जाता है, जैसा विधान हमारे पुराणों में और वेदों में दिया हुआ है। पंडित जी, कोई संदेश जो आप हमारे चैनल के माध्यम से और इस पूजा के जरिए आप लोगों को देना चाहते हैं? संदेश तो यही है कि ये कार्यक्रम किसी एकमात्र का नहीं है, ये जन कल्याण के लिए है, सनातन के लिए है। जो लोग देखो, ये 2 नवरात्रे मेन होते हैं, आपको पता होगा। वैसे तो 4 नवरात्रे, 2 गुप्त होते हैं और 2 ओपन होते हैं, लेकिन ये जो ओपन वाले हैं इनमें ऋतु परिवर्तन होता है। एक ऋतु जाती है तो दूसरी वाली आती है। ये शरद ऋतु आ रही है तो नवरात्रे हो गए, ऐसे चैत्र में शरद ऋतु जाती है और गर्मियाँ आती हैं। ये वैज्ञानिक है, तो इनमें व्रत रखना चाहिए। और विशेष बात है, जो लोग सप्तमी करते हैं, अष्टमी करते हैं, उन लोगों के लिए संदेश केवल यही है कि नवमम सिद्धि दात्री है। आप प्रथा के अनुसार अष्टमी करें या सप्तमी करें, लेकिन आप नवमी तक दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि जो 8 दिन की पूजा का फल है वो 9वें दिन सिद्धिदात्री के द्वारा दिया जाता है। लोग बात क्या करते हैं, उसी दिन जो है ना उसको शांत कर देते हैं, लेकिन उसका विधान है 10वीं तक का। पंडित जी, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि अष्टमी के दिन जो लोग अष्टमी करते हैं, वो अष्टमी या नवमी के दिन जो हमारे घर में प्रतिमा होती है माता रानी की, उसको विदाई दे देते हैं, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मिट्टी की अगर मूर्ति बनी है तो उसका विसर्जन है। किस दिन होना चाहिए? नवमी के पूरा करके और 10वीं के दिन उसका विसर्जन होना चाहिए, या 10वीं आने पर होना चाहिए। जैसे अब की बार हो रहा है, रात को 5:15 बजे के करीब 10वीं आ जाएगी, तो हमारा जो यहाँ का विसर्जन का है, यहाँ से 3 बजे लेके चलेंगे और 10वीं में नहर में उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। यहाँ पर नवरात्र का जो महोत्सव है वो कैसे मनाया जाता है? यहाँ पर गत 5 वर्षों से ये माँ का दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार से कलकत्ता में पूजा होती है, उसी प्रकार की पूजा यहाँ पर की जाती है। वहाँ पर थोड़ा तंत्र का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर एक सात्विक रूप से इस पूजा को किया जाता है। मन के अंदर ये विचार आया, मंत्र पढ़ा, नमः शिवाय च नमः शिवाय। जहाँ पर शिव हैं वहाँ पर शक्ति विराजमान रहती है, जैसा कि आपने बताया। नमः शिवाय, शिवाय यानी कि माँ पार्वती जगदम्बा, और शिव यानी भोलेनाथ। यहाँ पर भूतेश्वर बाबा के नाम से यहाँ पर विराजमान है। तो मन के अंदर ये विचार आया, 51 ज्योतों से का संकल्प लेकर के पहली बार ये आरंभ किया, और आज यहाँ पर 221 ज्योतें माँ भगवती की जग रही हैं। ये ज्योत हम वैष्णो दरबार से लाते हैं, कनागतों से पहले, आश्विन कृष्ण पक्ष से पहले हम इनको विराजमान हमने कर लिया था, और अब उसी ज्योत से ये सभी ज्योतें जगाई जाती हैं। अब की बार मन के अंदर एक विचार आया कि सहारनपुर नगर में की जो कुल देवी हैं वो है माँ शाकंभरी, अतः शाकंभरी माँ का दरबार यहाँ पर लगाया जाए और वहीं से ज्योत भी लाई जाए। दोनों जगह की ज्योत यहाँ पर विराजमान है। माँ शाकंभरी की ज्योत वो पीछे विराजमान है, और माँ वैष्णो की ज्योत ये जो अखंड रूप में यहाँ पर विराजमान है। 221 ज्योतें यहाँ से नहीं, जहाँ जहाँ के भक्त माँ भगवती ने बुला रखे हैं ना, आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। यूएस से, कनाडा, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, नोएडा, कहाँ कहाँ की ज्योत यहाँ नहीं जग रही है। जिन लोगों ने गत वर्षों से जो ज्योत जगा रहे थे वो भी इसमें जुड़े हैं, और जो अन्य भक्त इस
की मनोकामना यहाँ से पूर्ण हुई हैं, वो भी अब की बार यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दियों पर, जो मैंने बिल्कुल अभी नोटिस किया है, नंबर भी लिखा हुआ है पंडित जी। तो ये जो नंबर है इसका क्या मतलब, क्यों इस पर नंबर लिखा जाता है? नंबर इसलिए लिखा जाता है, जिसके नाम की जोत है उस पर उसका नंबर डाल दिया है, ताकि जब रोजाना, क्योंकि हर जोत की पूजा रोजाना होती है, हर जो भी मनोकामना है वो बोली जाती है। पंडित जी यहाँ पर विराजमान हैं, जो वर्णित पंडित हैं, क्योंकि हम ये है कि अगर हम हर एक से जोत को पूजा कराएंगे तो जोत के शांत होने का खतरा रहता है। अतः हमने सभी इन पंडितों को कह रखा है कि जिसके नाम की जो जोत है उस पर उसकी अरदास लगा दी जाए रोजाना। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, मन्नत मांगने का क्या तरीका रहता है? सब भक्त जानना चाहेंगे कि ये जो जोत जलाना है इसका विधि विधान किस तरह से किया जाता है? इसमें यह है कि हमने इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे ये चीज़ डाल देते हैं जो भक्त जुड़े हुए हैं, और फेसबुक पर भी ये डाल देते हैं, और या जिन को हम फ़ोन से बता सकते हैं उनको ये बात बता देते हैं, भाई अगर कोई इच्छा हो। जैसे पिछली बार बहुत लोग ऐसे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा जी शादी के लिए क्या करें? मैंने कहा भाई माँ के चरणों से बढ़िया कहीं पर भी नहीं है, जो अरदास आप यहाँ पर लगाओगे, तो जिन लोगों की पिछली बार लगी थी उनमें से करीबन 80% की शादियाँ निश्चित हो चुकी हैं। तो फिर अगले साल आकर वो जोत जलाकर जाते हैं? रोज जोत तो उनकी जलती है, जैसे पिछली बार अरदास लगा दी थी उनकी जोत अब की बार भी जगी हुई है, तो वो जोत जगती है। अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ जी। मनुष्य जो है ना संकटों से घिरा हुआ है, और इस संकटों से उभारने वाली माँ भगवती और भोलेनाथ हैं। बस उनके चरणों में यहाँ पर कोशिश करते हैं कि सभी की अरदास लग जाए और 9 दिन तक वो उस माँ भगवती को याद रखें। तो देखिए, अभी आपने देखा पंडित जी ने कैसे बताया है नवरात्र की विधि, यहाँ पर पूजा का महत्व। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलीगढ़ के एएमयू के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब कॉलेज की 100 से अधिक छात्राओं को एक साथ फूड पॉइजनिंग की समस्या हो गई। इसके बाद सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 17 अक्टूबर को सर सैयद डे का आयोजन किया गया था, जिसमें दावत भी दी गई थी। दावत में खाना खाना एएमयू की छात्राओं को बड़ा महंगा पड़ गया और दावत खाने के बाद अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की 125 से अधिक छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक बेगम अजीजुन निशा हॉल का खाना खाने से छात्राओं की तबीयत खराब हुई है। तबीयत बिगड़ने के बाद सभी छात्राओं को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग टीम एएमयू के छात्रावास में जांच के लिए पहुंच गई है। इसके साथ ही एएमयू और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुट चुकी है। वो हम लोग के यहाँ कल फंक्शन था, हॉल फंक्शन, तो उसी में हम लोगों ने खाना खाया था। उसके बाद से बस फूड पॉइजनिंग है। कितने छात्र होंगे तकरीबन इसमें? आई एम नॉट श्योर। कितने आपके साथ हैं तकरीबन? ये तो अंदाज़ हो कितने लोग हैं? काफ़ी लोग हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर क्योंकि सब लोग रात में अपने अपने रूम पर थे, तो आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग हैं, लेकिन हैं काफ़ी सारे। रात को क्या हुआ था? आपकी तबीयत खराब हुई? उल्टियाँ शुरू हो गई थी 5:30 बजे से ही। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई, अब आराम है। कहाँ खाना खाया था आपने? लास्ट सर सैयद भी खाना खाया था, वहाँ पे हॉस्टल में ही खाना खाया था। तो कितने चीज़ में स्टूडेंट रहेंगे, छात्राएँ रहेंगी इसमें शिकार हुई इसकी? इनकी तबीयत खराब हुई है, कितनी होंगी तकरीबन? अब ये नहीं पता मुझे। एक अंदाज़ा तो होगा तकरीबन जो आपके हो सकता है मेडिकल मौजूद है, कितने 100-150 तो होंगे ही। तो क्या लगता है रात में ही 2 बजे से ही सब लोग आना शुरू हो गए हैं मेडिकल। क्या खाने की वजह से हुआ था? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मुझे सबको ही नहीं हुआ है, अब किसी को कह नहीं सकते हम तो क्या हुआ है। इसलिए बस खाना खाकर आई थी, फिर रात को वॉमिटिंग हुई थी और बस पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुई थी बस। कहाँ पर खाना खाया? वैन हॉल में था, बेगम अजीजुन निशा में। सोसाइटी का खाना हुआ था, डिनर हुआ था उसमें? जी। किस हॉस्टल से हैं? मैं हॉस्टल नहीं हूँ, मैं एनआर। अच्छे बस छोड़िए, ये भी तो पढ़ती तो है। जी, बस इतना। मैं एमई की। मेरठ के लोहिया नगर स्थित एक मकान में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मकान में संचालित फैक्ट्री में हुए जोरदार विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। धमाका इतना तेज था कि जिस मकान में फैक्ट्री चल रही थी उसके साथ ही आसपास के 2-3 मकान और धराशायी हो गए। जानकारी के मुताबिक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें मेडिकल में भर्ती कराया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि मकान में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। धमाका इतना जबरदस्त था कि 33 केवी की लाइन के खंभे भी टूट गए।
सड़क पर जा रहे कई लोग घायल हो गए। क्षेत्रवासियों के मुताबिक सुबह लगभग 7 बजे तेज धमाके के साथ यह बिल्डिंग धराशायी हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही डीएम व मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। डीएम दीपक मीणा के अनुसार पटाखा फैक्ट्री जैसी बात सामने नहीं आई है। मौके से काफी मात्रा में साबुन बिखरा मिला है, हालांकि जांच कराई जा रही है। सरसावा के मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल में आयोजित स्वागत समारोह में चीन में संपन्न हुए एशियन खेलों की 400 मीटर रिले दौड़ में रजत पदक जीतने वाली प्राची चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में प्रधानाचार्य राज चौधरी, चेयरमैन डॉक्टर DK चौधरी, युवा भाजपा नेता सागर चौधरी, जयवीर चौधरी, वंश यादव समेत स्कूल का स्टाफ व गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं इधर मदर टेरेसा स्कूल में सरसावा में आई और मैं प्रिंसिपल मैम को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इधर मेरे को इनवाइट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर आने के बाद। सर मैंने ना चीन में हुंगजाओ सिटी में एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है सर नेक्स्ट ईयर ओलंपिक है तो मैं उसके लिए तैयारी करूँगी और उसमें मेडल जीतने का प्रयास करूँगी। ये श्रेय मैं पूरे अपने देश को देना चाहती हूँ, अपनी सरकार को, अपने फेडरेशन ऑफ इंडिया, फैमिली को, कोचेस को, सभी को देना चाहती हूँ। बच्चों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसको अपना 100% दे तो सफलता अवश्य मिलेगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अस्पताल गेट पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक सांप पेड़ से नीचे गिरा। लोगों ने 7 फुट लंबा सांप देखा तो भगदड़ मच गई। सूचना पर वन विभाग की टीम ने आकर सांप को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। बता दें कि जिस जगह सांप था वहां लोगों की बाइकें खड़ी रहती थी। लोग अपनी बाइक वहां से लेने के लिए सांप को हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सांप वहीं बैठा रहा। इस दौरान वहां सांप देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पड़ोस के दुकानदारों ने बताया कि यह सांप कई दिनों से दिखाई दे रहा था और ज्यादातर यह पेड़ के ऊपर रहता था, लेकिन आज यह नीचे आ गया। वहीं डिप्टी रेंजर SP कुरील ने बताया कि सांप को किसी जंगल में छोड़ दिया गया है। ये बरजतिया या धामिन नाम से सांप था जो महिला अस्पताल के गेट से बाहर एक बालाजी मेडिकल स्टोर के बगल में नाली में घुसा हुआ था। जिसको सूचना मिली तो हमारे वन विभाग के द्वारा श्री सरस हैं शैलेंद्र कुमार सरस जी, उनको बुला करके हम लोगों ने सुरक्षित पकड़ लिया है और उसको अब इसके प्राकृतवास में छुड़ा दिया जाएगा। मेरा नाम शिव प्रकाश कुरील है, मैं यहाँ सदर हरदोई में डिप्टी रेंजर हूँ। महिला अस्पताल बाउंड्री के पास में अभी मैंने एक सांप पकड़ा है जो कि वन विभाग की टीम के द्वारा मैं बुलाया गया और ये सांप धामिन था, नॉन वेनेमस स्नेक होता है, लोग बहुत डरते हैं इससे। अब इसको पकड़कर इसके प्राकृतवास पर छोड़ दिया जाएगा। कितने फुट का लगभग ये 6 फुट का 6 फुट से ज़्यादा ही था। ये बहुत लंबा सांप था, बड़ा अच्छा सांप था ये। क्या नाम आपका? हमारा नाम आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सरस है, मैं नेचुरोपैथ चिकित्सक हूँ। अगर आपने जनपद सहारनपुर में जमीन खरीदने का मन बना लिया है या लेना चाहते हैं तो देर ना करें और संपर्क करें कपिल प्रॉपर्टी एडवाइजर से। यहां आपको दुकान, मकान, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9350780789 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।